अगर आप पुराना मोबाइल खरीद रहे हैं या अपना मोबाइल बेचने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको जेल, बैंक फ्रॉड या डेटा चोरी तक पहुंचा सकती है। क्या आप जानते हैं, अगर आपने गलती से चोरी का मोबाइल खरीद लिया तो आप पर केस भी हो सकता है। आजकल OLX पर, फेसबुक मार्केटप्लेस पर, व्हाट्सएप डील्स पर लोग सस्ते मोबाइल खरीदते हैं और कई बार बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले लेते हैं। भारत में अगर आपने गलती से चोरी का मोबाइल खरीद लिया या अगर चोरी का फोन आपने आपके पास मिला तो आप कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरी तरफ, यदि आपने अपना मोबाइल सही तरीके से रीसेट किए बिना किसी को बेच दिया या किसी को अपना सेकेंड हैंड फ़ोन यूज़ करने के लिए दे दिया तो आपका डेटा किसी और के हाथ में जा सकता है और उसका मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए यदि आप अपना पुराना मोबाइल खरीदने या बेचने या किसी को यूज़ करने के लिए देने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एक छोटी सी गलती आपको साइबर फ्रॉड, डेटा चोरी या कानूनी परेशानी में डाल सकती है। हमारे देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुराना फ़ोन बेचना, किसी को देना या चोरी का फ़ोन खरीद लेना, ये हमारी सुरक्षा पर खतरे की घंटी है और ये धोखाधड़ी किसी के साथ भी हो सकती है। ये समझना कि ऐसा हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता, खुद को धोखे देना जैसा है। साइबर ज्ञान के आज के इस बेहद ज़रूरी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबसे जुड़ा है, पुराना मोबाइल यानी कि सेकंड हैंड फ़ोन खरीदना और बेचना। अक्सर हम जब अपना मोबाइल चेंज करते हैं, नया मोबाइल खरीदते हैं तो पुराने मोबाइल को या तो बेच देते हैं या किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं। हम सोचते हैं कि पुराने फ़ोन को किसी को देते वक्त फैक्ट्री रीसेट कर दिया और काम हो गया, या फिर आधे दाम में फ़ोन मिल रहा है तो उसे तुरंत खरीद लो। ये दोनों सोच हमारी गलत है। पुराना फ़ोन बेचना सिर्फ एक प्लास्टिक या कांच का डिब्बा बेचना नहीं है, ये अपनी डिजिटल पहचान किसी अजनबी के हाथ में सौंपने जैसा है। अगर डेटा सही से डिलीट नहीं हुआ तो आपके पर्सनल फोटोज, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके पासवर्ड्स आसानी से रिकवर किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ, यदि आपने पुराना फ़ोन खरीदा और वो चोरी का निकला या किसी क्राइम में इस्तेमाल हुआ हो तो पुलिस सीधे आपके दरवाजे पर आ सकती है। आपकी एक छोटी सी चूक आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है या आपको जेल की हवा खिला सकती है, आपको बैंक फ्रॉड, डेटा चोरी या अन्य परेशानी में डाल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा वो सावधानियां जो आपको इन फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन घबराइए नहीं, आपको इस डर से पुराने फ़ोन का लेन देन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको पुराने फ़ोन को बेचने की, किसी को देने की या पुराना फ़ोन खरीदने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए ज़रूरी है साइबर सुरक्षा की सही समझ, यानी कि साइबर सुरक्षा का ज्ञान, ताकि डिजिटल फ्रॉड से बचा जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश गुप्ता और साइबर ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पुराने मोबाइल खरीदने और बेचने के समय ली जाने वाली सावधानियों की, ताकि हम अपने आप को ऑनलाइन दुनिया में साइबर ठगों से सुरक्षित रख सकें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुराना फ़ोन खरीदने के क्या खतरे हैं, पुराना फ़ोन बेचने के क्या खतरे हैं। साथ ही इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मोबाइल खरीदते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, मोबाइल बेचते समय या किसी को देते समय कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल ना करें,
कैसे बचे सेकेंड हैंड मोबाइल स्कैम से और कैसे रखें अपने पर्सनल डाटा और बैंक डिटेल्स को सुरक्षित। आज हम सीखेंगे छोटी छोटी सावधानियों जो आपकी मोबाइल फ्रॉड, डेटा थेफ्ट और लीगल ट्रबल से आपको बचा सकती है। साइबर ज्ञान यूट्यूब चैनल का ये वीडियो आपको, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बताई गई सभी टिप्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि पुराना फोन खरीदने के क्या खतरे हो सकते हैं। पुराना फोन चोरी का हो सकता है। पुराना मोबाइल स्पाई, उसके अंदर स्पाई एप्स हो सकती है, उसके अंदर मालवेयर हो सकता है जिससे आपके डेटा की चोरी हो सकती है। पुराना मोबाइल ब्लैक लिस्टेड IMEI वाला भी हो सकता है। इसलिए पुराना मोबाइल खरीदते समय हम चोरी का फ़ोन खरीद लेना, फेक क्लोन फ़ोन ले लेना, IMEI ब्लैक लिस्टेड फ़ोन ले लेना, लॉक्ड फ़ोन खरीद लेना, मालवेयर इन्फेक्टेड फ़ोन ले लेना जैसी गलतियों का शिकार हो सकते हैं। और ये सारी गलतियां आगे चलकर हमारा पैसा, हमारा डेटा और हमारे लिए कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है। इन सब से बचने के लिए अगर आप पुराना मोबाइल ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका IMEI नंबर चेक करें। फ़ोन के डायलर में जाके *#06# डायल करें। जो 15 अंकों का नंबर स्क्रीन पर आएगा उसे फ़ोन के डिब्बे और बिल पर लिखे नंबर से मिलाएं। अगर नंबर अलग है तो समझ लीजिए फ़ोन चोरी का है। आप भारत सरकार की CEIR वेबसाइट जिसका URL है ceir.gov.in या संचार साथी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कहीं फ़ोन ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। अगर IMEI नंबर आपका मिसमैच होता है तो उस फ़ोन को कतई ना खरीदें। चोरी या ब्लैक लिस्टेड फ़ोन नेटवर्क से ब्लॉक हो सकता है। असली बिल और फ़ोन का बॉक्स के लिए आप ज़रूर खरीदते टाइम उसको मांगें। बिना ओरिजिनल बिल और बॉक्स के कभी फ़ोन ना खरीदें। बिल पर बेचने वाले का नाम, उसका ID प्रूफ जरूर चेक करें। यही आपको किसी की भी कानूनी पचड़े से बचाएगा। चोरी का फ़ोन लेने पर आप भी आरोपी बन सकते हैं। अज्ञात ऐप से बचे। फ़ोन लेते ही चेक करें कि उसमें पहले से कोई अनजान ट्रैकिंग ऐप तो नहीं है। सुरक्षित रहने के लिए इस्तेमाल शुरू करने से पहले खुद भी 2-3 बार खरीदे हुए फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट जरूर कर लें। अगर फ़ोन आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, मान लो 50,000 का फ़ोन आपको 10,000 में मिल रहा है, तो लालच में ना आए और इस तरह के फ़ोन को खरीदना अवॉइड करें। फेक क्लोन फ़ोन से बचें। सेटिंग्स में मॉडल वेरीफाई करें कि आप जिस मॉडल का फ़ोन जो आपको दिख रहा है क्या वही मॉडल वहाँ पे दिखाया हुआ है। इसको गूगल पर जाकर चेक करें। सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करें। पुराना फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन और उसका लेटेस्ट वर्जन आप देखें। पुराना फ़ोन में अगर पुराना सॉफ्टवेयर है, अपडेटेड नहीं है, तो वो हैकिंग के लिए आपका टारगेट बन सकता है। आउटडेटेड फ़ोन हैकर्स के लिए आसान टारगेट होते हैं। मालवेयर, सस्पिशियस एप्स चेक करें, अननोन एप्स देखें और बेटर है यूज़ करने से पहले आप उसको कई बार फैक्ट्री रीसेट करके उसको यूज़ में लें। सेलर के सामने फैक्ट्री रीसेट करवाएं। अगर गूगल एप्पल ID मांगता है तो उस फ़ोन को कतई ना खरीदें। फेक क्लोन फ़ोन से बचें। सेटिंग्स में मॉडल चेक करें, गूगल पर स्पेक्स वेरीफाई करें। मार्केट में डुप्लीकेट फ़ोन्स भी मिलते हैं, इसलिए खरीदते टाइम सावधानी बरतें। अब हम समझते हैं कि पुराना फ़ोन
ऑनलाइन बेचने के या किसी को यूज करने के लिए देने के क्या खतरे हो सकते हैं। आज के डिजिटल युग में मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये हमारा बैंक है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारे ओटीपी वगैरह सब इसके ऊपर आते हैं। और ये हमारा पर्सनल लाइफ का, क्योंकि हमारे काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डेटा फ़ोन के अंदर रहते हैं, इसलिए आज की तारीख में फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन देखा गया है कि अनजान आदमी यानी कि साइबर अपराधी आपके फ़ोन से रिकवरी सॉफ्टवेयर लगाकर आपका पर्सनल डेटा और पासवर्ड निकाल सकते हैं। इससे आपका पर्सनल डेटा लीक हो सकता है और उसका मिसयूज आपको परेशान करने में, आपके साथ ठगी करने में किया जा सकता है। आपके खरीदे फोन का इस्तेमाल गलत गतिविधियों के लिए भी हो सकता है, जिसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। अनजान व्यक्ति हमारे द्वारा ऑनलाइन लेन देन के समय की गई गलतियों का फायदा उठा के भी हमें ठग सकते हैं। इसलिए फोन बेचने के वक्त या किसी को यूज अगर आप करने के लिए पुराना फोन अपना दे रहे हैं, तो अपनों को उसको देने से पहले या अपना फोन किसी को सौंपने से पहले फैक्ट्री रीसेट बटन दबाकर फोन, केवल फैक्ट्री रीसेट बटन दबाकर ना बेचें। फैक्ट्री रीसेट से पहले आप पूरे फ़ोन का डेटा बैकअप ले लें, फोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप क्लाउड पर या अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या मेमोरी के अंदर सेव करें। सेटिंग्स में जाकर, अकाउंट्स में जाकर अपने सभी गूगल, एप्पल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैन्युअली रिमूव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा न करने पर अगले यूज़र को फ़ोन अनलॉक करने में दिक्कत आ सकती है और आपका डेटा सिंक हो सकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, पेटीएम, गूगल पे जैसे सभी बैंकिंग ऐप्स को सारी ऐप से लॉग आउट करें। डेटा व कैश डिलीट करके इन ऐप्स को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें। सभी अकाउंट से लॉग आउट करें, वरना अगला यूज़र आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है। फ़ोन को देने से पहले मल्टीपल टाइम्स फॉर्मेट करें, इससे डेटा रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यदि आवश्यक हो तो फ़ोन डेटा को ओवरराइट करें, दूसरे डेटा से ओवरराइट करके और फिर फैक्ट्री रीसेट करके उसको दें, क्योंकि इरेज के बाद भी डेटा रिकवरी पॉसिबल है और ओवरराइट से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। डेटा को इनक्रिप्ट करें, ये सबसे बड़ा एक अच्छा, आप देने से पहले फ़ोन को आप सेफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। रीसेट करने से पहले फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर डेटा इनक्रिप्ट करें। इससे अगर कोई हैकर रिकवरी सॉफ्टवेयर लगाकर आपका डेटा वापस निकाल भी ले, तो वो उसे पढ़ नहीं पाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। सिम या कोई मेमोरी कार्ड अगर आपने अपने फ़ोन में लगाया हुआ है, तो वो दूसरे को फ़ोन सौंपने से पहले उसको निकाल लें। सेल प्रूफ रखें खरीदार से, जिसने भी आपका फ़ोन, जो आपसे फ़ोन ले रहा है, उससे मोबाइल फ़ोन की रसीद ज़रूर लें। रसीद में फ़ोन का मैक, मॉडल, IMI नंबर, खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, उसका सिग्नेचर, पता, कॉन्टैक्ट, मोबाइल, ईमेल इत्यादि डिटेल्स जरूर लें और इस रिसीट को संभाल कर रखें। यदि आप फ़ोन ऑनलाइन बेचने की जगह किसी पहचान के व्यक्ति को अपना पुराना फ़ोन इस्तेमाल के लिए भी दे रहे हैं, तब भी मोबाइल फ़ोन की रसीद जरूर लें, क्योंकि इससे फ्यूचर मिसयूज होने के पर वो आपके काम आ सकता है। डिवाइस रिमूव करें, गूगल पर फाइंड माई डिवाइस से रिमूव करें, एप्पल क्लाउड पर आई क्लाउड से रिमूव करें और फ़ोन को डिवाइस फाइंड फीचर को रीसेट करके, रिमूव करके फ़ोन को खरीदार को सौंपें। सेलिंग के दौरान भी स्कैम हो सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। कई बार आप
OLX पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर फ़ोन बेचते हैं तो पैसों का लेन देन करते टाइम, मतलब फ़ोन जब आप बेचेंगे तो वो आपको जो पैसा मिलेगा उसमें भी फ्रॉड होते हैं। आपको बायर आपको लिंक भेज सकता है और QR कोड स्कैन करा सकता है, तो उन सबसे बचें। हमेशा ध्यान रखें कि QR कोड स्कैन केवल और केवल पैसे देने के लिए किया जाता है, ना कि पैसा लेने के लिए। उसके साथ में OTP बैंकिंग इंफॉर्मेशन आप कभी भी खरीदार के साथ में शेयर ना करें। फोन को OLX इत्यादि पर बचने की जगह अगर आप किसी सर्टिफाइड या ऑथराइज्ड रीसेलर के लोकल काउंटर पर व्यक्तिगत जाकर उसको देकर प्रॉपर रसीद लेते हैं और उसके थ्रू डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो बेहतर है। सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप अपना पुराना मोबाइल किसी को ऑनलाइन बेचने या किसी जानकार व्यक्ति को देने की जगह यदि उसको ऑथराइज्ड सेंटर पर जाकर, ई वेस्ट काउंटर पर जाकर अपनी आंखों के सामने डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो सबसे सुरक्षित है। धोखाधड़ी अगर आपके साथ में होती है, आपको मोबाइल बेचने के बाद में या पुराना मोबाइल खरीदने के बाद में किसी भी तरह की कोई भी आपकी धोखाधड़ी होती है तो उसको आप 1930 जो कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर है उस पर जरूर इन्फॉर्म करें और www.cybercrime.gov.in पर उसको रिपोर्ट करें। अपने नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन में जाके उसकी FIR दर्ज करवाएं। सरकारी एजेंसियां डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए लगातार सुरक्षा तकनीकें अपडेट कर रही है, लगातार पॉलिसी चेंजेस कर रही है, CER जैसे पोर्टल बन रहे हैं, लेकिन असली सुरक्षा हमारी जागरूकता और सतर्कता में है। मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये हमारा पहचान और हमारा पर्सनल लाइफ है। इसलिए फ़ोन खरीदें या बेचें, हमेशा सतर्क रहें। अगर आपको आज का इस साइबर ज्ञान वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साइबर सुरक्षा से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, साइबर ज्ञान खतरों का समाधान। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, खासकर उन लोगों के साथ में जो OLX या दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फ़ोन खरीदते हैं या बेचते हैं, उनके साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि वो साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बच सकें। आप खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इस चैनल में हमारा प्रयास है कि आपको साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अधिक से अधिक साइबर ज्ञान, नई नई साइबर जानकारी शेयर करें ताकि आप और आपका परिवार इंटरनेट की दुनिया में सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपके साथ अगर किसी तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है तो उसको जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी उसकी जानकारी मिल सके। इसके अलावा आपको अगर किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट्स में आप बताएं ताकि हम आने वाली वीडियो में उस विषय पर चर्चा कर सकें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, नई वीडियो के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।